श्री राम जय जय राम। 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 श्री रामचंद्र भगवान की, वृंदावन विहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की, अनंत कोटि सारो संत वैष्णव भगवान की जय हो। कालरी सत्संग में आप राम जी गंगा पार कर और केवट रो संवाद आप सुनियो। आगे की जो कथा है, सुमंत जी वापस अयोध्या आए तो रथ राजा रे बटे छोड़ निकल गया। सूर्य अस्त्र बाद में राजा रे कने जाऊं मैं। दशरथ जी रे कने सुमत जी गया। दशरथ जी समाचार पूछिया। सुमत जी कहो महाराज मैं आपरो कयोड़ो संदेश राम जी ने सुनायो कि राजा 10-15 दिन घुमाइन लावनारी बात करी है तो राम जी बिल्कुल मना कर दियो कि मैं पिताजी री आज्ञारो पालन करन पूरा 14 वर्ष वनवास महीने बीता। लक्ष्मण जी कुछ कटु शब्द कहा, राम जी कहना रो मना कर दियो, वे समाचार मैं नहीं बताऊं। राम जी नहीं आवे आ बात सुनता ही दशरथ जी बिल्कुल मूर्छित होएगा। राम जी बनवास गया रे पछे कई कई राम मेल रो राम जी दशरथ जी त्याग कर दियो और कौशल्या जी रे भवन रे महीने दशरथ जी आई गया। कई कई ने अठा तक कह दियो कि मैं जीवित हूं जटा तक मारी आंखों रे सामने थने नहीं आनो है। कई कई देश और राष्ट्र हित रे वास्ते, धर्म रा हित रे वास्ते जो कष्ट सहन करियो, अपयश और सब कुछ बदनामी अठा तक भरत जी जिंदगी भर कई कई ने राजा माता जी के वापिस मां नहीं कहो। सब तरह अपमान सहन करने भी कई कई धर्म रो हित करियो और पूरा देश रो हित करियो। यदि राम जी ने वनवास नहीं वे तो राक्षस मरता को नहीं, राक्षस नहीं मरता तो धर्म री स्थापना वेती को नहीं। जिन कार्य रे वास्ते राम जी रो अवतार हुयो वो कार्य री सिद्धि नहीं वेती यदि कई कई जी वनवास राम जी ने नहीं दिरवावे तो। कई कई जी महान भगवान की भक्ता
और भगवान सु प्रेम करने वाली कई वह सब कुछ अपमान सहन कर और धर्म रो राष्ट्र सगला रे बारे में सोचन निर्णय लियो। कई के जैसी महान कई जी कोई भी आदमी धर्म और राष्ट्र वास्ते कष्ट सहन करे वही जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। कई ने सब कुछ सहन कियो वो राष्ट्र हित रे वास्ते और राम राज्य री स्थापना रो मुख्य जो कारण है वह कई मां है। यदि राम जी वनवास में नहीं जावे राजा बन जावे तो राक्षस मरता को नहीं, तो कई राजा भी आ जाए। राम जी रो नाम एक अच्छा राजा में भेजा तो दशरथ जी बार बार मूर्छित हो जावे। कौशल्या जी सचेत करने बोले कि आप धीरज धरो, आप धीरज रखो। राम जी जल्दी 14 वर्ष पूरा करन पाछा अटे इन अयोध्या में आ जाए। बिन टाइम रे महीने दशरथ जी रे हाथों एक रामचरित मानस में वासुति आई जो श्रवण रे हत्या भी और श्रवण रे मां और उनरा पिता कहो कि तू इणीज मौत मरेला जिको थारा कोई बेटा थारे नजदीक नहीं रहेला। कोई मनुष्य पाप करे तो अंतिम समय रे मैंने संपूर्ण पाप मूर्तिमान वेन उन मनुष्य रे सामा खड़ा वे के तू ए कर्म करिया अब मैं तैयार हाँ थने फल भोगवन वास्ते। वे ऋषि ने दिखाई दिया और क्यों राजन अब थारो कियोड़ा कर्मारो फल भोग अब थारी मौत है। कौशल्या जी ने वह कथा सुनाई है दशरथ जी, देवी मने श्राप योड़ो और अब मारा प्राण रेवे नहीं। तो राम 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 कही राम राम कही राम तृण इउ तन परिहरे राव गए सुरधाम। राजा दशरथ जी शरीर रो त्याग करन धाम पधार गया और वशिष्ठ जी तेलरा कड़ाव में शरीर राख्यो। भरत जी शत्रुघ्न जी ने बुलाउण रे वास्ते भेजिया कर्मचारियों ने और भरत जी ने भी अठी ने अपशुकन वेरिया है। तो आईने कहो कि आपने जल्दी गुरु जी बुलाई रिया है। कहीं हमारे भारतीय जो व्यवस्था ही कहीं संस्कृति ही गुरुजी बुलावे सुन लेता तो सब कुछ छोड़न चरणा में हाजिर हो जाता कि गुरुदेव आज्ञा करो। भरत शत्रुघ्न दोनों पूछे कि कारण कहीं है तो कोई कारण नहीं बतावे। कर्मचारी जल्दी अयोध्या में पहुंचे तो मानो सभी लोग भरत जी ने संदेरी दृष्टियों देखे कि राम जी ने जो वनवास हुयो वो भरत जी रे कारणों हुयो है। भरत जी विचार करे में जदी आवता तो सब लोग राम राम करता, सब प्रणाम करता। आज कोई बात आपस में करने रे वास्ते तैयार नहीं है, कारण कहीं है। सब लोग उदास है। एक कई जरूर हस्ती मिली, आरती करी भरत जी री। भरत जी क्योंकि मां पहले बता मारे पिताजी की कर है,
आज मैं अयोध्या ने बहुत उदास देख रही हूं। तो कई कई बोली कि बेटा बस एक ही काम बुरो हुयो, थारा पिताजी गया परा और जन्म लियो जिका ने जानो ही जानो है बेटा, और दूजो सब काम बढ़िया हुआ। भरत जी खूब रोने लगे, मां ये मेरो दुर्भाग्य है कि मारा पिताजी राम जी रा हाथ में हाथ देन नहीं गया कि राम भरत थारे भरोसे है, और वे धाम पधार गया। राम कटे है तो कई कई बोली कि बेटा राम 14 बरस रे वास्ते बनवास में, इन कारणों थारे पिताजी धाम चलिया गया। पिताजी रो दुख तो भूल गया और भरत जी एकदम मूर्छित हुए गिर गया। भरत जी ने संभाल लिया, शत्रुघ्न जी भरत जी दोनों रोई रिया। मां राम का बनवास जाने का कारण तो कई कई सारी स्टोरी बता दी कि बेटा मैं थारा राज रे वास्ते, मारा भरत ने राज मिलनो चाहिए, इने रे वास्ते मैं 14 वर्ष रो बनवास दियो। मंत्रा साइक भई दासी मंत्रा श्रृंगार करन आई। शत्रुघ्न जी ने बड़ो गुस्सो आयो, मंत्रा री मारपीट करी, कुबड़ तोड़ दियो। भरत जी छुड़ाई के नहीं नहीं स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठानो, ये ठीक नहीं है। भरत जी कौशल्या जी रे महल में गया और रोते भी लगते। भरत जी बोले मां राम का बनवास में हमारी बिल्कुल सहमति नहीं है। कई पाप गिनाया कि यदि मैं राम ने बनवास देवना में मारी सहमति हुए तो मन ए पाप लागे। कौशल्या जी भरत जी ने गोदी में लिया, बेटा मन ध्यान है तो राम रे विरोध में नहीं हाल सके। सारा दृश्य रो वर्णन करियो कौशल्या जी। दशरथ जी री अंत्येष्टि हुई और राज सिंहासन री बात आई कि भाई अब राज सिंहासन तो सुनो रेवे को नहीं। तो भरत जी राम जी तो पिताजी री आज्ञा रो पालन कर और बनवास में चलिया गया। आप रो भी फर्ज बने पितारी आज्ञा रो पालन करनो। आप राज सिंहासन स्वीकार करो, राजा बनो। भरत जी बड़ा दुखी वेन क्यों कि मने थे राजा बनावनी चाहो। बड़ी मारे कारणों राम ने बनवास हुई और मैं यदि राजा बनूं तो पृथ्वी में बड़ो उपद्रव हुए जाए, मैं राजा बनने लायक नहीं हूं। आप समझ लो कैसा कैसा भाई है। आज जमीन के टुकड़ा रे वास्ते, छोटा सा टुकड़ा रे वास्ते भाई भाई ने मार देवे, ऐसी घटनाएं आवे सामने। रामायण पढ़ना शू लोगा रे आ समझ में आनी चाहिए कि भाया भाया ने की कर रहना चाहिए। एक न्यायाधीश एक बात सत्य घटना बताई। एक न्यायाधीश बड़ो ईमानदार आदमी हो। दोनों भाई कोर्ट कचहरी रे महीने तो वो न्यायाधीश जज पूछियो कि थे नित्य कर्म में कहीं करो। जन एक भाई क्यों कि मैं रामायण पढ़ूं हमेशा रामचरितमानस के नहीं 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 तू रामचरितमानस पर पढ़ तो भाई रे विरुद्ध में कोर्ट कचहरी में नहीं आओ। तो अयोध्या रो राज स्वीकार नहीं करियो भरत जी।
पाई तो वे और पूरी घटना समझाई और भाई भाई पासा आपस में समझो तो करण के भैया भले पूरी जमीन राखो लेकिन मैं आपरे विरुद्ध में अब कोर्ट कचहरी मुकदमा पाछा ले। रामायण पढ़ना सु रामचरित मानस पढ़ना सु पति रे साथे पत्नी ने की तो ईमानदारी रहनो चीज है। ए बात रामायण पढ़ना सु समझ में आवे हो। दूजा कोई ग्रंथ में इतो खुलासो करन नहीं बतायो। गुरु रे प्रति शिष्य रो केड़ो भाव वेणो चीजे वो देखड़ो वे तो रामायण देखो। पति ने पत्नी रे प्रति केड़ो व्यवहार करनो वो भी देखो तो रामायण देखो। पितारी आज्ञारो पालन कैसे करनो चीजे वो भी देखो तो रामायण देखो। रामायण जीवन जीनारी कला सिखावे। रामचरित मानस गोस्वामी जी री रचना इतनी श्रेष्ठ है। यदि कोई रामायण पढ़े रामचरित मानस पढ़े तो वो ईमानदारी कोई रामचरित मानस पढ़े तो वो कदई भाईरो विरोध नहीं कर सके, वो कदई माता पिता रो विरोध नहीं कर सके। और कोई बाया पढ़ी लिखी यदि रामचरित मानस पढ़े तो वह पति रे विरोध में एक शब्द नहीं बोल सके है। आज रो जो दुर्भाग्य ओइज है कि मोबाइल में गंदगी देख ले कुछ भी देख ले लेकिन धर्म ग्रंथ देखने वास्ते कोई तैयार नहीं है। धर्म ग्रंथ देखे नहीं वाने समझनारो प्रयास भी नहीं करे। 4 प्रकार की स्त्रियां बताई है। अनुसुईया जी आगे बताई हो लेकिन याद आएगी तो पहले बता दूं। उत्तम कोटि स्त्री आपरा पति रे अलावा दूसरों को पुरुष मानती नहीं है। सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता वह है। और ऐसी उत्तम कोटि स्त्रियों के कारण उनकी गोदी में खेलने के लिए भगवान लालायित हुए जावे कि इन मां बना इनमें इन्हीं गोदी में खेलूं। ये उत्तम कोटि की पतिव्रता स्त्री है। दूसरे नंबर की स्त्री जो पुरुष मानती है तो अपने पिता भाई और पुत्र के तुल्य मानती है। पति के अलावा किसी दूसरे को पुरुष मानती है। तीसरा नंबर की स्त्री का मन खराब हो जाता लेकिन कुल की मर्यादा समझ करके वो मर्यादा में रहती है। और चौथे नंबर की स्त्रियां रो वर्णन करनी जरूरत को नहीं। प्रेम यारे साथ मिल मिलन पति री हत्यावां भी करवावे है और करोड़ा बरस तक नारगी में रहना पड़े। चौथा नंबर तो वर्णन करनी जरूरत ही को नहीं। अब खूब घटना आई रही है। सर्वश्रेष्ठ जीवन ना तो पुरुषों ने किसी पर स्त्री की ओर गलत दृष्टि डालनी चाहिए और ना ही स्त्रियों को अपने पति के अलावा किसी दूसरों की ओर दृष्टि डालनी चाहिए। किसी दूसरे पुरुषों का रूप का भी वर्णन नहीं करना चाहिए, प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, दोष लगता है। उनके लिए उनका पति ही सर्वश्रेष्ठ है।
रामायण जी की मर्यादा बड़ी जबरदस्त है। आप खुद विचार करो, राज सिंहासन ने ठुकराने वाला भाई भरत जी मना कर दियो कि मैं राज सिंहासन स्वीकार नहीं करूं। क्यों? क्योंकि मैं राम जी ने मनाए पाचा लावनारी कोशिश करूं। मारो मन करे कि सगड़ाई राम जी रा दर्शन करने हाला लारे तो पूरी नगरी खुश होगी। अरे कहीं कर रही हो भाई? बच्चे छेड़छाड़ मत करो है ना। या राम जी भरद्वाज मुनि जी रे आश्रम में जावे। बटू यह जो भगवान का मित्र गुह निषाद साथ में रहे और बट्टू वाल्मीकि जी आश्रम में जाए पूछे कि महाराज मैं 14 वर्ष वनवास में आयो, मने कोई जगह बताओ, मने कट्ठे रहना चाहिए। जो स्थान वाल्मीकि जी बताया कि कथा सुने जिनका श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरिनाना, बरई निरंतर होयन पूरे, सो तुम्हारे यनवाणो हृदय आपरो घर है। ऐसे जिनको कछु नहीं चाहिए, तुम सम सेज स्नेहे, आप रे सन सेज स्नेहे, और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो आप रो घर है, उन्हें हृदय में निवास करो। भगवान ने मुस्कुरा करके इशारा किया कि आप मने समय के अनुसार बताओ। तब बोले कि आप चित्रकूट जाकर के निवास करो। चित्रकूट में भगवान निवास कर दिया है। आप एक विचार करो, बे कितना भाग्यशाली वेला के जी को 3 लोकरा ठाकुर ईश्वर ने गोदी में खिलौनाली मातावा केड़ी वेला। कई गलत नहीं थी, यदि गलत होती तो ठाकुर जी उन्हें गोदी में क्यों खेलते भाई। बहुत प्रेम था राम जी के प्रति कई का। वे मातावा कितनी जबरदस्त है कि जी को कि ईश्वर ने गोदी में खिलाया है। अरे कोई संत ने गोदी में खिलाया, उन मां का भी पुण्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। 2 मनुष्य भाग्यशाली है। या तो किसी ने संतों को अपनी गोदी में खिलाया हो, तो संत को तो वही गोदी में खिला सकती है जिन्होंने संत को जन्म दिया। तो वो मां भाग्यशालिनी है। या कोई छोटा बच्चा बच्ची का बचपन संतों की गोदी में बीता हो, संतों के पास में बैठेंगे तो उनको शिक्षा अच्छी मिलेगी, धर्म के रास्ते पर चलने की सलाह मिलेगी। अब दोनों मनुष्य भाग्यशाली है, लेकिन जो ईश्वर को जिन्होंने गोदी में खिलाया उनका भाग्य का कौन वर्णन करे भाई। जिनको ठाकुर जी रे साथे खेल लिया है वे कितना भाग्यशाली है। आप विचार करो, आपरे मन में भी कदी आवे कि मारे साथे भी ठाकुर जी यूं खेले। मैं भी कोई मानो जीवन सफल बनावा एडी मन में नहीं आवे के कथा सुनन। शायद आती वेला तो घरे जाओ जन पाछा भूल जाओ, मोबाइल के चक्कर में सब भूल जाओ। सबसे खतरनाक है मोबाइल। बहुत कामरी चीज है, लेकिन मोबाइल सु जितो नाश वियो है मानव तारो, आई भी झूठ बात नहीं है।
एनारे वास्ते आप जीवन बढ़िया बनाओ। भगवान री एक प्रतिज्ञा है, जिन भाव कोई मने स्वीकार करे, मारो भजन करे, मैं उन भावों उन्हें मैं स्वीकार कर लूं। कोई पति रूप में स्वीकार करना चाहे तो उनके लिए मैं पति बन करके उनको धाम में रखने के लिए तैयार हूं। कोई बेटा बनानी चाहे तो मैं उनकी गोदी में बेटा बन करके खेलने के लिए तैयार हूं। कोई चेला बनानी चाहे तो मैं उनको प्रणाम करके उन्हें पैर दबाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन किसी भाव से हमसे प्रेम करे तो सही। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी रा पैर दबाया है भगवान। गोपियां मीरा जी, अरे भाई कबीर साहब के अनुयायी, मैं पूछनी चाहूं थे साहिब साहिब किन के वे वो किन बोले साहिब? नहीं, कबीर साहब ने तो बोले मान, ये तो ठीक है। साहिब रो अर्थ कहीं करो थे, राम जी रो नाम है। साहिब रो मतलब है धनी, मालिक। साहिब का अर्थ है धनी। कबीर साहब कह रहा है भगवान के प्रति जो भाव है कबीर साहब रो, जे तू पिया जीरी लाडली पीव अपना कर लीजे। जे तू पिया जीरी लाडली पीव काले कल्पना मेट के चित चरण में दीजे। कल कल्पना चित जे तू पिया जीरी लाडली यह है अर्थ साहिब का। पिव जीरो मार्ग कटण है चलनो खांडरी धारा। पिव जीरो मार्ग कटण है चलनो डिगे मिगे सो गिर पड़े कैसे उतरे पारा। डिगे मिगे कैसे जे तू पिया जीरी लाडली पीव अपना कर लीजे। कल्पना मेट के चित चरण में दीजे। जे तू पिया जीरी लाडली आप यदि भगवान के प्रेमी हो, उस परम प्रियतम को अपना बना लो और उनके चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण कर दो। तो मार्ग कठिन है, चूक गए तो गए। अगले चरण में बोल रहे कि नहीं नहीं, बहुत सरल मार्ग है प्रियतम का। परमात्मा का मार्ग बहुत सरल है। पिव जीरो मार्ग सुगम है तेरी चाल या बेड़ा। पिव जीरो
तेरी चाल नाचनी छाणे बावरी के वे आंगण टेढ़ा के वे जे तो पिया जीरी लाडली पिव अपना कर लीजे कल कल्पना मेट के चित चरण में दीजे जे तो पिया जीरी लाडली आपकी चाल अच्छी नहीं है। पीयू जी को मार्ग सबसे सरल है। क्यों? क्योंकि परमात्मा सब जगह है, लेकिन एक गड़बड़ होती है। जे तो नाचण निशरी कहो घूंघट केसा कहो घूंघट रापट खोल दे मत राख अंदेशा जे तो पिया जीरी लाडली पीव अपना कर लीजे कल कल्पना मेट के चित चरण में दीजे जे तो पिया जीरी लाडली यदि नाचने के लिए निकले हो तो फिर घूंघट क्यों? भगवान के भजन में निकल गए हो तो फिर लोकलाज किस बात की? संतों के ढिग बैठ में तो लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हाँ लेकिन एक गड़बड़ है, इस कारण से उस प्रियतम की प्राप्ति नहीं होती है। क्या गड़बड़ है? मन वो चंचल चारों दिश फिरे पतिव्रता के भावे मन वो पति सेवा लागी आनरी पिव कैसे पावे जे तो पिया जीरी लाडली पिव अपना कर लीजे कल कल्पना मेट के चित चरण में दीजे जे तो पिया जीरी लाडली एक गड़बड़ यही है, मनो ठाणे कोनी राम जी रा भजन में बैठे कई बीचे याद आ जावे, बाया सारे जावा, बैरू जी रे जावा, कैसरिया कंवर जी रे जावा,
कठिन जानो रैदास जी कहवे हरिजड़ा हीरा छोड़ने करे आनरी आस वेनर जमपुर जाओ शी सत बाके रैदास। तो एक प्रियतम एक परमात्मा वही साहिब वही प्रियतम उसमें मन लगाओ। कबीर साहब कह रिया धर्मदास जी ने पिवजी ने खोजत ब्रह्मा थकिया सुर नर मुनि जन देवा। कहेगा बिरसा धर्मी दास ने कर लो सतगुरु जी री सेवा। जे तू पिया जीरी लाडली पीव अपना कर लीजे। कल कल अपना मेट के चित चरण में दीजे। जे तू पिया जीरी लाडली यह है अर्थ साहिब का। देखो पीयूजी ने खोजत ब्रह्म थकिया सुरनर मुनिजन देवा। कबीर साहब कहवे कि यूं हाथे नहीं आवे भगवान खोजनो तो गुरु महाराज री सेवा करो वे बताई दे वे थारे मई बताई दे। हेली बारे बटके काई थारे पक्का कहीं पर खोज करने की जरूरत ही नहीं। घट में ज्ञान विचारो उनरी कर लो ओढ़ का ही तो जन्म मरण मिट जाए। ये है गुरु महाराज अंदर के अंदर बता देते हैं भगवान को। वो प्रियतम हमारे से सुई की नोक के बराबर भी दूरी नहीं है, एक है। लेकिन इस बात को समझने के लिए करो सदगुरु जी री सेवा तो हते आवे नहीं तर को नहीं आवे। खूब भगवान रो भजन करो। साहिब का अर्थ यही है। अब तो पूरी समझ में आई सगड़ा रही। साहिब का मतलब क्या है? आएगी? साहिब का अर्थ केवल परमात्मा है। आप कहो कि फिर धर्मदास जी ने तो सतगुरु साहिब जी ओ मारी बेनती सुन जो। तो यहां आत्मा और परमात्मा को लेकर के बोल रहे हैं। किसको? आत्मा और परमात्मा को। थारी अवड़ो आवे दिन रात घर आओ प्यारे प्रीतमा। तो इस सिद्ध हो गया कि प्रियतम भाव था कबीर साहब का भगवान के प्रति। और इतना ही नहीं, देखो गुरु आप किसको मानते हो? शरीर को मानते हो क्या? शरीर गुरु होता तो हम जलाते क्यों? जब गुरुजी चले जाते हैं शरीर छोड़ करके तो शरीर को जलाते क्यों? इनसे सिद्ध होता कि शरीर गुरु नहीं है। शरीर तो मंदिर है, इसमें विराजमान परम तत्व परमात्मा वही गुरु है। तो कबीर साहब ने संकेत भी किया, परम गुरु उर अपने में पाया, जन्म जन्म री मिट्टी कर जैसे कुंवरी कंठमणि भूषण जाने कहूं गमाया, आन सकी मिल भेद बतायो
मनरो भ्रम मिटायो, परम गुरु उर अपने में पायो, वो प्रियतम वो परमात्मा। ऐसा भाव पवित्र हो जाए और अंदर की विषय वासना मिट जाए, इंद्रियां एकदम कंट्रोल में हो जाए और अच्छे गुरु मिल जाए तो वह स्थिति बन जाए। गुरु जी रे मंदरी चेला जान दे, चेला मंदरी तो गुरु जी जान दे, गुरु जी रे मंदरी भी चेला जान दे। क्यों? अंदर से एकता हो जाती है। माई माने सदगुरु तार लियो, सदगुरु मुझ में मैं सदगुरु में, जो जल बीचे तरंग थयो, ये एकता हो जाती है। और वो गुरु तत्व फिर बता दूं, क्योंकि स्पष्ट अर्थ रे बिना इनरो अर्थ भी कई गलत कर लेवे। गुरु तत्व है, ईश्वर तत्व ही गुरु है। वेज ईश्वर मनुष्य रूप में गुरु रूप में आयन अपाने सदमार्ग बतावे कि इन सदमार्ग चलो, चलते चलते आपने धामरी प्राप्ति हो जाई। आत्मा और परमात्मा का संबंध है गुरु और शिष्य का। देखो दुनियादारी में शारीरिक संबंध होता है, बेटा भतीजा भाई। बेटे आवाज नहीं, बेटे आवाज नहीं, चुप चुप, बैठ जा बेटा। तो भाई भतीजा बंधु पति पत्नी ये सब शारीरिक रिश्ता है, और गुरु और शिष्य का आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है, संबंध है। पूरी बात समझ में आती है ना? क्या नहीं आवे? वह बहुत गहरी बात है, इतनी समझ में आने के लिए ज्यादा सत्संग करनी पड़ेगी। हाँ, सबके बस की बात नहीं है ये, कहना आसान है। पति ने ईश्वर तत्व समझ ले तो हत्या गोनी करे पति री, पत्नी ने ईश्वर तत्व समझ ले तो कुत्ती की डिगड़ी नहीं कहे पत्नी ने भी। कहने से क्या होता, मामा जी कहे हुए तो बारी तत्व दृष्टि अलग, सबकी नहीं हो सकती ऐसे। सबकी हो तो कभी खटपट भी नहीं हो सकती है किसी की। यहां केवल शारीरिक संबंध तक सीमित है सब। ईश्वर को ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं है। राम जी ने राम जी मानने वास्ते तैयार नहीं है। ए तो राम जी को नहीं, दूजा राम जी है ओए भरम पड़ियोड़ो वे उड़ सगला में तत्व ज्ञान रो दर्शन कर ले, यूं संभव ही नहीं है। खूब भजन सुमरण करो। कहने का तात्पर्य यह है, भगवान ही सबके मालिक है। भगवान चित्रकूट में विराजमान है। भरत जी सब पूर्वासिया ने ले, भगवान चित्रकूट गया ना जन रास्ते रे महीने, भगवान तो है ही ऐसा ही हो। रास्ते रे महीने गांव वाला दौड़ दौड़ दर्शन करने अवतार, जाने भाई कोई सोनो मिल गो लूटने दौड़ेगे जीव, अरे दर्शन कर लो। बायार स्वभाव पूरो परिचय लेवनो ज्यादा विया करे। भाई कोई ने एक बात पूछ ली वे नहीं जन समझ लो कि पूरी खोज काढ़ ले। पहले तो पूछे आप रो जन्म कटे हुए हो, आप घर क्यों छोड़ियो, आप कितना भाई हो, पूरी खोद खोद नहीं तो पूछी कि मत पूछो। भाई स्वभाव है वो क्या, और बायर जड़ो बिरारो ही स्वभाव है जिको खोद खोद न पूछे। हालांकि संतों से कट्ठे जन्म यो न कट्ठे कहीं यो इतनी जरूरत नहीं है। उनका तो इतनी जगह आप रा गुरु जी रो, आप रो जो को गुरु धाम कट्ठे है, संप्रदाय कौन सी है,
अब संप्रदाय री तो जानकारी बयान है को नहीं, परिवार रो जे पूछे तो सब दर्शन करने आवाज आवेन के वे बाया के सीता जी ने देखे बाया बाया कने जावे, बाया बाया कने जावे, बाया बाया सब राम जी ने घेर लिया, बाया सीता जी ने घेर लिया। सीता जी ने कहे ए थारे ये दोनों कहीं लागे वो। सीता जी के ए बेशाम्बरण है के कहा वे तो मारे वे है, सीधा नाव नहीं ले होती पहली आली हो। हाँ हाँ अब तो कई बाया इंग्लिश बोले मार के ना जी मारे हस्बैंड है, मैं कहीं करा था हस्बैंड है जन्मे। पति देव लार देव शब्द लाग जाके देव कौन कहवे ए मारा हस्बैंड है, छोको बढ़िया है। हे भगवान बाया इंग्लिश सीख गई थी तो माने बोलनी कौन दे होती है। टूटी फूटी कोई शब्द याद आ जाओ जी को सीधी मान के इंग्लिश इस काम है। कपड़ा ने सुखाने ड्राई कहीं कहवे, कहीं ड्राइल कहवे, ड्राई कहवे, कहीं टाकी कहवे, मारे तो समझ में को नहीं है कि ओ कहीं वे। हे भगवान बढ़िया रियो के बाया अनपढ़ रियोड़ी ज्यादा पढ़ियोड़ की तो आई वे तो शायद मान बोलन दे को नहीं हो। अपनी भाषा बोलो बढ़िया रहे हो, अपनी भाषा में तो गौरव करो। इंग्लिश शब्द क्यों काम मिले हो थे यूं कह दिया वो कि कपड़ा सुखाओ मशीन में तो मारे समझ में आ जावे, एंड ड्राई फ्राई करो जने जो मारे कहीं समझ में आओ को दूजी बार भले बूझनो पड़े कहीं कहो। हमें मान तो कि समझ में ही को नहीं आवे भाई। वास्ते बढ़िया शब्द काम में ले होना हो। यहाँ पर अंग्रेजी माते ज्यादा यूं पाने ध्यान नहीं देनो। मैं मारवाड़ी में समझना आला मैं एक जगह गया 4 सागरी कटोरियां में ली रोटियां पुरुषी। मैं कि मैं साग खाऊं रोटी खाऊं कि क्यों महाराज। मैं कि मारी तो खुराक ही तीज है, मारे खुराक पूरी करने वास्ते तो ते कटोरियां मेल दी 4 सागरी बरबरन के महाराज मां तो कोड करियो। मैं कि थान ठाक होनी थे दे गयो महाराज कोई। हाँ बड़ा गरा में जन्म लियोड़ा मैं तो गोना चरायोड़ा। हाँ जो एक साग हो राजी। हाँ मैं तो या अपनी भाषा रे माते गौरव करो, खूब सुमरण करो, अपनी भाषा बोलो, पढ़ती कोशिश। और मारे हीर कार करने तो थे अंग्रेजी बोलो ही मत। क्यों कि मारे समझ में आओ को नहीं, मैंने दूजी बार बड़े बूझनो पड़े तो थाने 2 बार बोलनो पड़े। तो बारे क्यों अड़ो झंझट करनो। जो नहीं समझे जिकान कने इंग्लिश रो शब्द काम में नहीं ले होना। समझे जिकान कने भले ही बोलो थे आपस में थारा गरा हम जो जिका कोई बात को नहीं। कहीं विषय चालतो भाई। हाँ सीता जी ए थार कहीं लागे ए मारे वे है इतने में है समझ गई कि ए गोरा के ए मारा छोटा देवर है और खूब प्रेम करे जावे जटे। भगवानों कौन प्रेम नहीं करे हो। भगवानों तो कोई अबागा वेगे वही जी प्रेम को नहीं करे। भाग्यशाली तो भगवान हुई जी प्रेम करे। भरत जी श्रृंगवेर पहुंचिया। निषाद राज ने समाचार दिया कि भरत सेना सहित जा रहा है। बाने संदेह भी हो सके कि राम ने अकेला समझन राजनीति रे द्वेष रे कारणों सहित अटैक करने जावता वेला अपारे जीते जी गंगा पार नहीं होंदा। बिन टाइम रमईने एक बूढ़ा आदमी ने छींक हुई कि पहले पत्तो करो तो जहां पत्तो करियो। राम जी रा प्रेमी भरत जी
निषाद राज जाए प्रणाम करिया कि मैं राम का सखा निषाद राज गुरु जी वशिष्ठ जी हृदय लगाया है, भरत जी हृदय लगाया है, खूब प्रेम करियो है। और एक रात बटे रेन भरद्वाज जी बटे गया है। भरद्वाज जी महाराज जो रे कने एक रात रुकिया है। भरद्वाज जी बीच कहो के भाई मारी साधना रो फल तो राम जी रा दर्शन हा। मैं विचार करियो कि राम जी रा दर्शन रो फल कहीं है। तो भरत जी राम जी रा दर्शन रो फल संत दर्शन आप रा दर्शन वेगा। इनसे श्रेष्ठ वे कि संतारा दर्शन सर्वश्रेष्ठ है। इन तो आसिद वे भरत जी महाराज गंगाओं प्रार्थना करने एक वरदान मांगियो है। कहीं मांगियो है अर्थन धर्मन काम रुचि गतिन चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। भरत जी कहवे के माता जी गंगा जी से मैं आपो अर्थ नहीं मांगा। अर्थ कहवे रुपया पैसा राज वैभव हमें ये नहीं चाहिए। धर्म हमें धर्म भी नहीं चाहिए। अब क्या होगा धर्म नहीं चाहिए। अरे जब परम धर्म की प्राप्ति हुए तो सामान्य धर्म छूटे तो छूटे। क्योंकि पिताजी री आज्ञा रो पालन करता धर्म में तो वह राजा बनता। लेकिन नहीं परम धर्म जरूरी है। अर्थन धर्मन काम रुचि भोग भी नहीं चाहिए। तो मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, गति न चाहूं निर्वाण तो क्या चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद राम जी रा चरणा में माने प्रेम चाहिए। थे कहीं मांगो जाओ जन मंदिरा में मारा कोठार भंडार भरिया राग जोन मारा नैन गोडा हाजा राग जोन बस होई से मनुष्य जीवन रो फल ओ नहीं है। मनुष्य जीवन रो फल है राम जी रा चरणा में प्रेम। हमारे पवित्र रामानंद संप्रदाय के कबीर साहब, क्यों रामानंद जी के शिष्य थे कबीर साहब, और कबीर साहब के शिष्य धर्मदास जी कहीं कह रिया है जन्म जन्म भूलू नहीं करूं चरणारी सेवा भक्ति दान माने देव जो गुरु देवार देवा अठे सोई सुखारो सुख नाम है। राम जी रो नाम सब सुखारो सुख है। और कृपा करन मने राम जी रो नाम बिरावो सुनावो और आप रो बनाई लो मने। पहले किन राग पहले दुनिया रा बनियोड़ा भाई जीरान दादा जीरान दादी जीरान किता ही धनी बनायोड़ा। अब गुरु महाराज री एक री शरण ले ली और गुरु महाराज भगवान जोड़ दिया। वे हमारा धनी है और वे हमारा मालिक है। सब कुछ वे है राम जी है। तो दुनिया रा बनन रहे वो तो ठीक है बने रहे वो, और राम जी रा बनना वे तो मैं तो मारे राम जी रान राम जी हमारा है। राम जी तो माने मारा प्राणसों भी प्यारा है। ऐसा भाव रखो। भरत जी महाराज सीधा चित्रकूट जा रिया। राम जी ने समाचार दिया है सेना सहित आ रिया। लक्ष्मण जी कुछ आक्रोश में हा आकाशवाणी भी आप जो सोचो वह भरत जी रा भाव नहीं है। भरत जी चित्रकूट पहुंच गया है। राम जी और भरत जी रो मिलनो भी है। और राजा दशरथ जी धाम पधार गया ये भी राम जी ने समाचार दिया है। राम जी सबों पहले माँ कैकेयी चरणों में जाए प्रणाम करे है। कैकेयी बड़ी लज्जित हुई है। राम जी ने कहा माता जी आप चिंता ना करें। भरत जी ने भी कहो कि मारो कोई दोष नहीं है, माता जी को दोष मत दो। सीता जी ने भी कैकेयी को प्रणाम किया है। और
कुछ दिन भरत जी रहे, राम जी रा खड़ाऊ चरण पादुका लेन भरत जी अयोध्या में आ जावे। नंदीग्राम में भरत जी तपस्या करे और खड़ाऊ राज सिंहासन माते राम जी रा चरण पादुका रखे। राजा तो राम जी है और भरत जी वहां खड़ाऊ आशीर्वाद आज्ञा ले ले राज कार्य करे। थाने एक बात समझ में आवे, अपना जो पूजनीक है बड़ा भाई, स्त्रियों के लिए पति सास ससुर, आदमी के लिए भाई माता पिता, शिष्य के लिए गुरु और संत महात्मा, इनकी चरण पादुका, मारवाड़ी में कह दो तो जूतिया, लेकिन हड़को शब्द है वो चरण पादुका। माने साथ हमारी भाषा में चरण दासी बोले, कहीं बोले चरण दासी। खड़ा उन्हें चरण दासी। वेने यदि जिलावनरी जरूरत पड़े तो कई पगों सिरकावता लावे। माने एक आदमी मेरी आदत खराब है, मैं मना कर दूं हमारा आश्रम में नहीं आवेगा कि क्यों, मैं थराड़ा लकड़ दूजा नहीं ही काई। यहां आते हो तो हाथों में ये बूट चप्पल जो भी है हाथों में उठाए सामने रखे तो रख नहीं तरफ आटे पाचो आश्रम मत ही जाटे। वापस हाथ धो लो, ये समझ में आता क्यों हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। वैसे गुरुजनों के, हम तो गुरु जी के जब खड़ाऊ को छूते हैं तो फिर हाथ धोने की जरूरत नहीं रहती। मेरा तो हाथ वहां से पवित्र होता है। लेकिन आप ठाकुर जी की सेवा करते हो तो इसीलिए सामने जब जूते चप्पल रखने की जरूरत पड़े तो वापस हाथ धोना चाहिए। बात यह है। भरत जी राम जी रा खड़ाऊ मस्तक ऊपर लेन आया है, सर पे रखे और राम जी रो ये स्वरूप मानन सिंहासन पर रख और वारी है जो आज्ञा मान करके राज कार्य करियो। भरत जी जमीन में गड्ढो करन 19 महीने विराजता और खूब सुमिरण करियो और 8 राम जी चित्रकूट रे महीने हमेशा मंदाकिनी स्नान और खूब निषाद आदि सेवा करता राम जी री। अब राम जी विचार करियो कि खूब टाइम बेगियो, आटे लोग आने जाने ज्यादा ला गया, चलो आठों अब रवाना वेणो ठीक है। अब दक्षिणी ओर रवाना विया है, दक्षिणी ओर रवाना विया है। जायन राम जी महाराज बढ़िया अनुसुईया जी पर अत्रि ऋषि आश्रम में गया है। तो अनुसुईया जी या सीता जी ने शिक्षा दी, उत्तम कोटि की स्त्री पति के सिवाय दूसरा पुरुष नहीं। ये शिक्षा अनुसुईया जी दे रिया सीता जी ने। सीता जी ने अनुसुईया जी कहवे कि जो कोई किसी का पति अंधा, लंगड़ा, कोडी, गूंगा, बैरो, शरीर सु अपाइज कैसा भी हो और वो स्त्री अपने पति रो अपमान करती है तो कल्पों वर्ष तक नरक में रहना पड़े। ये रामचरितमानस की बात है। इनसे सिद्ध होता है कि आपके पति का कितना सम्मान करना चाहिए। आप कहो मारा पति मारो सम्मान, आजरी बायारी आइज गिरे है। हाँ, हम किसी से कम नहीं। मैं इतो करान मनाला पति पछे ते एड़ी से आ करो नहीं जन थारा पति में खुद भगवान विराजमान वेन थारे काटे जे ऊंट बैठा गार्डन डूब जाइयो बिना के यही हो।
एक कथा सुनाए दूं थाने। मधुकर शाह और छारा राजा बारी रानी जी रो नाम हो गणेशी कुंवर। रानी जी राम जी रो इष्टराग था और राजा मधुकर शाह भगवान कृष्ण रो स्वरूप रो ध्यान करता। हालांकि वे दोनों एक ही है, राम कृष्ण दो नहीं है, लेकिन वे कृष्ण स्वरूप भगवान ने याद करता और रानी जी राम रूप भगवान ने याद करता। रानी जी भगवान ने आपरा बेटा मानन प्रेम करती राम जी ने। रानी जी अयोध्या ही मधुकर शाह वृंदावन चलिया गया। बहुत समय वे गया, रानी जी वापस आई नहीं, मन लागी हो अयोध्या में हो। तो मधुकर शाह चिट्ठी भेजी कि घणो टाइम लगे हो जी को, के राम जी ने ले ही नहीं जाओ लागे। थोड़ा सा व्यंग भाषा काम में ली कि कम से कम और चाह तो आता, मैं अटे हाव अकेलो हूं थे अयोध्या में विराज गया जो कोई राम जी ने लेना वो लाके। रानी जी रे जचगी मन में कि अब तो राम जी ने ले नहीं जी जानो है। खूब प्रार्थना करी, भगवान प्रकट नहीं हुआ। अंततः रानी जी सरयू जी में कूद गई कि जीवित पाची नहीं जाऊं। सरयू जी में कूदते ही भगवान प्रकट हुए, हाथ पकड़न बाहर निकाले। माता जी क्या बात है, क्यों बेटा मानती थी कि भाई और छा चलो, कि ठीक है चलो। तो राम जी गणेशी कुंवरी गोदी में बैठन और छाया है। दूजा ने तो श्री विग्रह दिखे मूर्ति स्वरूप और साक्षात राम जी गणेशी कुंवर रानी री गोदी में बैठन और छाया है। आज ही राम राजा सरकार का मंदिर है और छा वे राम जी गोदी में बैठन आया। आ महंता कटू प्राप्ति हुई भाई रानी ने। रानी रो भाव संतारे प्रति बढ़िया हो, केड़ो भाव हो। राजा रानी दोनों ही संत सेवी। अपारे तो नहीं सावधान भी रहना पड़े। आजकल थोड़ा फर्जी बाबा भी घना पकड़ी जरिया है। दुकान माते चंदा मांगे, रोहिंग्या मुसलमान बाबाओं रो बेस कर करन। अब पुलिस कार्रवाई चले जिको कम से कम 2000 ऊपर तो पकड़ी ज गए फर्जी बाबा जिको साधवारा बेश में। बिटेम्बर में नहीं भी हा फर्जी बाबा क्या देखता कि संत से भी ज्यादा तो गुंडा भी संत वेश में ज्यादा रहता। तो दोनों ही संत सेवी। रात राई कोई संत आए ज्ञान सीधा मेल में जावे तो कोई नौकरा ने कहो आप टोक नहीं सको। संत वेश में कोई आवे तो सीधा मेल री और आउन दो। महीनों महीनों संता ने आपरा मेल में राख ले होता। रानी जी राजा ने खूब सत्संग सुनता। वो मेल जिन महीने राजा रानी रहे होता उन्हीं ज मेल रे महीने बस अब सत्संगी जो है महीनों भर। गुंडा गया पर एक साधु रे बेश में। तो राजा तो गटे 12 रात रानी अकेली। और उन गुंडा रे मन में आई कि आज लूट लो रानी रे हारन आभूषण तो मारे तो बस जिंदगी में कदे कोई कमी नहीं आवे। क्या चाबी दे। तो रानी चाबी फेंक दी के संतान सब खजाना आप रही जे लो चाबी। विचार करियो कि अच्छी लाइन हाको कर दे। तो छुरो चलायो कि रानी ने मैं खत्म कर दूं और पछे लूटन ले जातो रहे। तो वो छुरो गर्दन माते चलायो जो को चूक गो थोड़ो गर्दन माते नहीं पड़न आटे लागी इन जगह माते जांग पर छुरेरी लागी। तो छुरो धारदार जी को जबरदस्त गहरो घाव वेगो। और वे गुंडा जी को डर गयो करा अब्बा को कर दे मरी तो है को नाई दौड़ गया। तो
तो रात्रा भी आने जाने पर प्रतिबंध साधुआ ने आई नहीं पूछता कि भाई थे रात्रा क्यों जा रही है, कहीं काम जा रही है नहीं। अब आ पट्टी बांधी है आपरे जांग माते विचार करियो कि राजा ने पतो चाल गयो तो संतारो आनो जानो अठे बंद कर दे ही। मधुकर शाह महल में आवे तो दासिया ने कह दियो कि नहीं, राजा को मना कर दो कि अभी नहीं आ सकते हो महल में, क्योंकि राजा महाराजा महल में जावता तो पहले सूचना दे इन पछे जावता। 7-8 दिन तक नहीं आउन दिया तो राजा मन में विचार करियो कि भाई कोई कारण बने तो 4-5 दिन तक रो अड़ाव है तो महल में आउनी कौन दे। तो राजा जबरन महल में पहुंच गया। रानियों बात करी कि कई बात है मन महल में क्यों नहीं आउन दो। तो रानी जी कहो कि मने वचन दो कि मैं अटे संतारो आनो जानो बंद नहीं करूं तो मैं आपने सच्ची बात बताऊं, नहीं तो आप मेरे से दूर रहो, मैं छुओगे नहीं। बोला ठीक है, मैं वचन दूं कि संतारो आनो जानो अटे बंद नहीं करूं कि महाराज मारा कोई प्रारब्ध हा तो ही तो मौत, लेकिन संत भगवान छुरो चलायो जिको अट जांग में छुरा लागी गहरो घाव वेगो। मैं इन वास्ते नहीं आउन दिया कि आपने वो पतो चाली कि रानी ने मारने वास्ते छुरो चलायो और इतनी पीड़ा है, आप संतारो आनो जानो बंद कर दे, हमारी सत्संग बंद हो जाए। है इतनी निष्ठा। हाँ, परीक्षा की घड़ी आती है ना तब फैल हो जा। अच्छा अच्छा, एक जगह ठगी जे ना तो बजे सब साधु माते कटाक्ष, सब समाज में कुछ गड़बड़ है। मास्टर सब ईमानदार नहीं लेकिन बटे विश्वास कर ले, डॉक्टर सब ईमानदार नहीं है लेकिन बटे विश्वास कर ले, नहीं करे तो मरो, इलाज तो करो वास्ते डॉक्टर को नहीं जानो पड़ी। लेकिन एक कोई गड़बड़ करे पूरा संत समाज माते अंगुली उठाई देवे, यहां गलती होती है। पहले ही सावधानी पूर्वक जाने पहचाने अच्छे संतों के सत्संग सुनो और सेवा सबकी करो। नहीं जानते उनको बाहर खिलाओ पिलाओ, घर के अंदर एंट्री मत दो। इतना पवित्र जीवन था गणेशी कुंवर का, इन वास्ते राम जी गोदी में बैठन अयोध्या और छाया। खूब बढ़िया जीवन बनाओ। अब राम जी महाराज अत्रि ऋषियों आगे पधारिया जी को अठे पंचवटी बनाई नासिक कने। दंडक भवन ने भी श्रापित हो जिका ने पावन करियो और पंचवटी अठी ने रावण री बहन शूर्पणखा। टाइम कहीं हुआ भाई? शूर्पणखा घूमती फिरती आएगी, राम जी ने देखिया और उनरे अंदर माने पति बढ़ावनारी तीव्र इच्छा वेगी कि इतना सुंदर राजकुमार जना राक्षसी रूप में जावे, बेड़ी ने तो कौन स्वीकार करे। ए लंबा मोटा बांधन बिडरूबन शूर्पणखा का अर्थ कहीं है, पूरा नाम है श्रोप नखा। कई नाम है श्रोप नखा, जिनरे छादला छादला जड़ा लंबा नाखून, बस श्रोप नखा। आज 1.5 इंची लंबा नाखून बढ़ाए काटे बंदरी आ रहा तो कोई नाखून काटना वाला गुण इन वास्ते बढ़े। बाया बंदरी आ रही नकल करन डोगी। मने एक जगह नहीं तो दियो हनुमान जी मंदिर बिलाड़ा में गाय बोली के बाप जी भोजन प्रसाद
कि एक संत हजी को मारी वहां आंगली माते यूं करिया मंठा पड़ गई वो भाई जी नाखून लंबावे। मैं कि बाया तुम भोजन करवाने इच्छा हुआ कि हाँ। मैं क्यों थारो डाओ हाथ आटीन कर तो मार दकी ने कि क्यों। मैं थान रोटी जिमाणो है तो हाथ आटीन कर, क्यों मत पूछ। हाथ धक्के करियो गलो 1.5 इंच लंबा नाखून। मैं कि बाया रे आ थार गंदगी थारा गर्रा खाए, मैं नहीं खाऊं। क्यों? चमड़ी में मिट्टी से हाथ धोवो तो 6-7 बार हाथा ने मसलन हाथ धोवो तो गंदगी रा कीटाणु चमड़ी ने छोड़े। साबुन से गम 6 बार 8 बार लगाओ तो चमड़ी ने खराब कर दे। मैं कास्टिक हुए चलो 2-3 बार तो धोना ही धोना है हाथ। अब लंबा नाखून महीने गंदगी रा कीटाणु बड़े बन बार की कर काटे कई के सफाई कर ला, क्या सफाई कर लो दे। अब जैसा आहार करो वेड़ो मनवे। तो ये सोप न करो साहित अवतार हमार ज्यादा है। मैं अच्छी पढ़ी लिखी बच्चिया ने पूछा बेटा तू नाखून तो रखे है, थार स्कूल में छूट है कि नहीं? पढ़ाई में तो मना करे कि लंबा नाखून नहीं रखना, तो फिर क्यों रखे जन? तू पढ़ाई में मना करे जन क्यों रखे? टीवी सीरियल में देखे वे टीवी आली बयां करे जी यही करन डूगी। टीवी आली तो बेचारी कमाई करे, थे थारी जिंदगी बर्बाद करो। अरे भाई स्थिति एड़ी है कि एक बाया सीरियल सासू बुआरो झगड़ो। हाँ पहले आओ तो जो सासू बाऊ ने सत्तावन लड़े बताओ तो बनावटी नाटक जो बा रोवे टीवी में एने बाया बेटी बेटी बारे रोवे। ए संत बन क्यों आप बाई रोवे? मैं कि तू क्यों रोवे? कि इन बापड़ी ने दुख दे। मैं कोई दुख होंदे आ तो नाटक बनायो पया कमन वास्ते। आ तो रोवे बनावटी तो हाचणी रोन डोगी काली। आ स्थिति है वास्ते बढ़िया जीवन बनाओ। और अब स्वरूपन कहा है जी की सुंदर बनन की भी हो नागुण काटन की वेला ओटारे की लगाए वेला चेहरा नच्छो बनाने वास्ते। बाळेली बिकेरन गी वेला कहीं खुला बाल करन गी वे क्यों बाया विचार करियो वे के मार मार खुला बालों में राम जी आकर्षित हला वे ठाको ने राम जी खुला बालों राजी कोने। बाया री चतुराई बड़ी जबरदस्त है। बाल खुला करे जो कटोरी में बाल टूट पड़ा रोटी में आ जावे। बाया रो रोटी में बाल आ जाए जन देख लेनो के बाया चतुर जाता है। पूरा भोजन अपवित्र हो जाता, खाने के लायक नहीं रहता वो भोजन। समझदारियों भोजन में अत्यंत सावधानी रखनी पड़े हो भोजन बनाने में। मारे 1-2 जगह बाल आएंगे मैं कि भाई इतनी चतुराई माने भी यूं मत जिमाओ, थारी चतुराई ज्यादा है और थारी चतुराई रे लायक मैं नहीं हूं। इतनी चतुराई भोजन बनाओ मारू जिमी जगो ने मारे तो मनाओ जी बना दिया करो थे। चतुराई रो मतलब मातारा सुंदर बाल भोजन में आ जाए। एक जगह मार चातुर्मास महीने पहले सगार ले लेता है एकादशी रो, हमें लेवना री इच्छा नहीं वे तो बोझ फलार बनाए ले हलवो वलवो उनमें हाथ गालता ही बाल आएगो हाथ में। मैं ले जा पाछो के जिम को ने मैं जिम लिया अब तो जिम। हाँ अब कई जगह बाल आ जावे हो। बाल क्यों आ जावे? लापरवाही हो। बाल क्यों आवे? साग सब्जी ने बढ़िया 10 बार देखे ध्यान रखे बढ़िया तो बाल स्वतः ही को नहीं आवे। ध्यान देनो। एक जगह सेवा बनाए भेजी गांव ना हो तो मैं कोई रो बताऊंगा नहीं।
कोई और ना माते हुकाइन भेज दी जी को पूरे इज रूंगता हूं बरी ओड़ी है वहां बालों बरी जिंदगी हैंग बाल ही बाल है। मैं बनाओ न खाओ भेज दी तो खाओ बाल हमें खाओ। पवित्रता रखो सेवा बनाओ नहीं तो अबोट कपड़ा माते सुकावणी काम में लियोड़ा और ना ओडियोड़ा उन बाल चिपियोड़ा न बान माते हेवा हुका हो जन बाल कटा आई बजे ध्यान राखणो कदे बाल पेट में गियो पर वे नहीं गलती हूं तो आटा में अड़ू जावे बाल घड़िया नहीं करे कैंसर रोग वे जाओ बहुत सावधानी राखनी। इतनी पवित्रता नहीं राखनी हो जी तो बाल हड़ा जा मैं इतनी चतुराई नहीं करनी। कई बाया बर्तन साफ करे जिको बाने जावनो कहीं टा कटई है। मारवाड़ में बिचारी खेता में जाऊती एक टाबर खावा माथे एक टाबर खाक में एक रे आंगली पकड़ी ओड़ी एक पेट में वे भी इतनी पवित्रता राखती के बर्तन मांजती जी को काच ज्यों करती वे। अब कोई खेतरा भारा लाउती चारा ने इतो धंधो करती कि धंधो नहीं आटा आराम बैठी है। हाँ मैं एक जगह गयो जी गयो कटोरा माथे कुट चिपियोड़ा अंदर साफ करन लाइन दियो। अबे तो बाएं होशियार है जी को पहली पूछ न लावे मार खाने कहीं टाके ज्यादा होशियार वेगी क्योंकि गलती काट देला पर मैं यानो होशियार हां बन मना करियोड़ा का थान कपड़ा पूछो ला नहीं मैं जाना मारो काम जाने पहले ही मना कर दांगे आपके कपड़े से नहीं पूछोगे मेरे बर्तन। वह कटोरो लाइन मन दियो मैं तो पूरा पहले कटोरो थाली मारकन आओ जन मैं पूरा चेक करिया करूं कटे की चिपियोड़ो तो नहीं है। कटोरो आओ तो हिम्मत वे अंदरा क्रूट चिपियोड़ा मैं भाई जी हटियो क्या कहीं को मैं देखो इतनी चतुराई नहीं करनी हो कि कहीं भी हो मैं ओ कहीं छिपियोड़ो देखो इतनी चतुराई करो थे। हे भगवान ओ कट रहेगो मैं वो कटोरा मात रहेगो और कट रहेगो कोई मारा आता माते तो होगो नहीं हो। अब बहुत सावधानी रखें इनो कहीं भी आ करे कि जैसे एक करुंट भी उड़ा रहे बर्तन साफ नहीं करो तो आरे महीने कई कीटाणु पैदा व्या करे जिन्हों बीमारी बढ़िया करे मार कहना रहो मतलब वो है वैज्ञानिक कारण है वो समझ में आई। तो थोड़ी पवित्रता अच्छी डंगरी राखनी। अब वे सूर्पणखा जी बढ़िया बनन गया वे तो पवित्र बनन गया ही जा पर माइली पवित्रता की गड़बड़ ही थोड़ी। जाइन राम जी प्रार्थना करी के राम जी थारे जेड़ो फूट रो मिनक ओहो हो मैं देखियो ही को नहीं एन मारे जेरी फूट री लुगाई हो दियोड़ी नहीं मिले। आ तो सही है राम जी जेड़ा फूट रा कोनी पण खुद ही फूट री बनी मनु ही छे। मारे जेड़ी स्त्री आप रे जेड़ा पुरुष भगवान कोई संजोग बनाई नहीं जो जोड़ो बनाने वास्ते ही रूप नहीं दियो आपने मने मारो ब्याह कर लो थे। राम जी हंसपरान के योग मारे तो आ बैठी है देवी सीता जी और मारे तो नियम लियोड़ो एक पत्नी राखनी जिंदगी में दूजो ब्याह नहीं करनो तो मारे तो हाथ है न मारो लक्ष्मण एक लो ही है देखो मारालो बीरो ब्याह करे तो बोले तो जा बैठे। जरूरत तो बाही कह देती कि मैं तो आप रे सिवाय की नहीं पति नहीं मानू तो भगवान कह देता बड़े की हौड़ व्यवस्था देता कि अगला अवतार तक इंतजार कर मैं थने मिल जाऊं कहन कही हुई जो जनकपुर स्त्रियां भी प्रार्थना करी भगवान रो रूप एड़ो ही जाए तो करे कहीं वे भी प्रार्थना करी भगवान सु भगवान तो ईश्वर है। प्रार्थना करने के सीता जी ने जो सुख मिले वो प्रेम हमसे भी करोगे क्या। राम जी के देखो इन अवतार में तो मारे एक सीता जी है
कृष्ण अवतार तक थे इंतजार करो। तो कई ऋषि मुनि चाहता कि मैं भी गोपी बना, भगवान मानो प्रेम करे, तो बाने भी कहो के थे द्वापुर में आई जो कृष्ण अवतार रे महीने। तो शूर्पणखा नहीं भगवान कह देता कि कृष्ण अवतार रे महीने हजारों ही तो एक आधी भड़े पिल जाती हो कहीं है, लेकिन नहीं, वहां तो लक्ष्मण जी के नहीं गई। एक निष्ठा तो थी नहीं, लक्ष्मण जी ने जाने के थे ब्याह कर लो। लक्ष्मण जी कहो कि मैं तो आरो सेवक हूं, राम जी राजा है, राजा रे तो कितनी स्त्रियां वे तो भी शोभा देवे, मारे साथ कहीं तू आराम पाई, मैं तो सेवा करूं राम जी री। तो फाची गई राम जी ने थाराड़ो भाई तो मना कर दियो कि मैं कह दियो नहीं, मार तो सीता जी हमारा आड़ा बीरा नहीं मना तू जाइन। बड़े लक्ष्मण जी ने कहो थे परणी जाओ, लक्ष्मण जी कहो थाने तो कोई नाजो गोवे जी को परणी जी है। तो कहो कि वह राक्षसी अपना रूप में आई पाची, आखिर में आपरी असलियत में आई जी जावे। हाय मोटा दांतन रूप धारण करन सीता जी ने खाउने दौड़ी। राम जी इशारो करियो लक्ष्मण जी ने कि इन्हें नाक कान काट ले लक्ष्मण। तो शूर्पणखा नाक और कान दोनों ही काट लिया। समझ में आवे कि कहीं आवे? एक तो बात झूठ बोली कि मैं कुमारी हूं ही विधवा, बात झूठ बोली कि मैं आज तक मार जोड़ी रो मिलिया को नहीं जान कुंवारी रिवी, जो कि ही विधवा। नंबर दूसरे में थे पन्नी जाओ करे जिकारा नाक इस कटिया करे। आई भी समझ में आई? एक जगह निष्ठा ना हो, एक पतिव्रत ना हो, तो उनकी स्थिति भी शूर्पणखा से कम नहीं है। आदमी भी ऐसा, वो आदमी भी राक्षस है जो एक पत्नी से संतुष्ट नहीं होता, दूसरी जगह मन लगाता है, तो वो भी राक्षस के जैसा ही है। ईमानदारी से जीवन बिताना चाहिए तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। आप मनमाने आचरण कोई भी करेंगे तो उनके बच्चे क्या सीखेंगे? आप तो सत्संग ये सब जानते हो, लेकिन माता पिता ने देखन बच्चा सीखा करे, ना कि कहना सीखे। मैं चाय पीऊं और थाने मना करूं थे हमारी बात मान ले, वो जनी कह दो मेरा चाय में अवगुण जन थे क्यों पीवो। तो ऐसे बच्चों को अपने आचरणों में लेन शिक्षा देनी चाहिए। पहला आपा ने सुधार करनो, जब बच्चा ने समझाओ बेटा वो दोष है, ठंडा कोका लोकोला पीवो जने पाप लागे, लेकिन अपा छोड़ा तब ना। शूर्पणखारी नाक कान काट ली, शूर्पणखा सीधी दौड़ी गई खर दुक्षण और त्रिश्रा, तीनों ही रावण रा पराक्रमी योद्धा और बने जिको अटे छोड़ियोड़ा हा कि थे ऋषि मुनि जटे यज्ञ हवन आदि करे, बने जिको खत्म कर देनो, मार मारन खा जानो। बीच में कथा आती है, राम जी गया जने राक्षसा ने साधुआ ने खाए खाए न हड्डियां रो ढेर लगाई दियो। पूछो के वो हड्डियां रो ढेर के सब संतान ने खाई खाए न राक्षस हाडका ने किया है। राम जी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं राक्षसों रहित कर दूं पृथ्वी ने, राक्षसों ने छोड़ू नहीं, सबा ने खत्म करूं। तब सीता जी के थारो कोई बिगाड़ियो राक्षस के तू चिंता मत कर, थारो अपराध करी बाने मारू में।
अब शूर्पणखा खरदूषण रे कने गई तो खरदूषण वे सेना लेन आया। भगवान विचार करियो, लक्ष्मण जी ने कहो कि सीता जी ने लेन गिरी कंदरा में चलिए जा, मैं राक्षसों युद्ध करूं। क्यों? क्योंकि सीता जी देखते देखते राक्षसा ने मारण देखो नहीं कही कि हमारा बेटा है। क्यों? जगत माता है कि सीता जी। आप कहो कि आपने कहीं था तो एक कथा वे चित्रकूट रीज कथा है। भगवान आप हाथों सीता जी रो श्रृंगार करियो है, फूलारा हारन फूलारा आभूषण पहराया है, और भगवान सीता जी री गोदी में सिर रखन पोड़िया है। बिन टाइम रे महीने भगवान 999 रास करिया और जयंत्री पत्नी रवाना वीजन जयंत इंद्र रो बैठो गए कट्ठे जावे राम जी रा दर्शन करने। राजा रा छोरा कहीं दर्शन करने जावे मैं पहली परीक्षा ले जाओ सा ले लो परीक्षा। जन वो कागला रो रूप बनाए गियो। क्या रूप बनायो? तो बनतो तो हंसीज बनतो, भगवान रे विरुद्ध में जाए जी का तो कागला ही बनी, कोई हंस थोड़ा ही बनी कोई। कागला रो रूप बनाइन गयो तो सीता जी रे रामचरित मानस में मर्यादाओं बात ली गई। इन वास्ते पैरों में चांच मारी ऐसा आता है। वाल्मीकि रामायण जी में सीता जी रे सीने में छाती में चौंच मारी है, सीधो जाए स्तनों माते काट लिए तो खून निकलियो। भगवान रे ऊपर खून री बूंदा गरम गरम पड़ी गई एकदम। भगवान उठन के क्या है? क्या है? तो कुछ भी नहीं। अरे तो बता कहीं भी हो जितेंग वो जयंत काऊ काऊ बोलियो कहीं कर ले हो मैं जिको चांच मारी। भगवान अभिमंत्रित करन एक कुश डाबर छोड़ियो जो बाण बनन अब लारे जी को आगे जयंतन इंद्र लोक में गयो तो भाई जी काट दियो बारक भाग भाग हटो रामद्रोही ने मैं नहीं राखूं। हागले फिर तो फिरियो नारद विकल देख जयंता लागी दया कोमल चित संता। नारद जी जयंत ने देखने की ओरे यूं की कर के मारे तो होते को बाण आवे लारे कि पाछो राम जी री शरण में जा थाने कोई नहीं बचा सके। नारद जी रा कहना राम जी री शरण में पाछो आयो है तो पढ़नो तो चीज यूं दंडवत करिया करे नहीं चित पड़ गो यूं माथो तो सीता जी रे दकीने और पैर राम जी रे दकीने। तो सीता जी गर्दन पकड़ राम जी री चरण में ने क्यों है और सीता जी वकालत करिए कि नहीं आप इनको मार नहीं सकते हो। अरे देवी क्यों? तेरा स्तन को काट लिया क्या? मैं मातावा जाना छोटा बच्चा रे दांत आवे नहीं तो वो काट लिया करे, लेकिन मां उन्हें मारे थोड़ी है और मारो बेटो है। अरे तू शरण में नहीं तो इनके बताओ ये विधिवत शरण में नहीं आया है। सीता जी के विधिवत क्यों नहीं शरण में आया? संत भेजिया नारद जी तुलसी गला में मैं तुलसी स्वरूपा मैं इन्हीं गर्दन पकड़ी हूं। आप शरण में राखो इनने तो मार बाण रो कहीं वे मारो बाण खाली नहीं जावे कि बा व्यवस्था आप करो। एक आंख फोड़ी होने जयंत्री और छोड़ दियो। तो भगवान ने पता होगा राक्षसा ने मारन दे को नहीं जगत माता के मारा बेटा ने मारो क्यों? इन वास्ते लक्ष्मण जी ने कहा तू ले जा गिरी कंदरा में। आप नरसंहार देख नहीं सके। 14,000 री सेना ने खत्म कर दी राम जी। और अब शूर्पणखा जाए रावण रे कने रोई। रावण कहो कि बात कहीं है थार नाकान कठी गया कि बस आइज बताऊ ना आई थारा दुश्मन तैयार है तू अचेत है राजमद में
दो इतना सुंदर राजकुमार, तरुण अवस्था है। रावण रे मन में आई के ना कान काटे जिखारी प्रशंसा करे जन भाई जी गड़बड़ है। हाँ कहीं गड़बड़ करी हुई जाए। राम लक्ष्मण इतना सुंदर और बारे साथ एक स्त्री इतनी सुंदर है, बे मारो नाक कान काटिया। चुपचाप क्यों ना कान काटिया? मैं क्यों, मैं रावण री बहन हूं, तुम बटे क्यों गी घूमती घूमती गी फ्री। रावण ने ठा पड़ गई बाई जी की इनकी सुंदरता आकर्षित हुई ओड़ा हाल नाक कान काटे जी कान कोई सुंदर कहवे गई। ऋषमर्थ गालियां बोले कि ना जोगा न। अरे भाई परणी जोड़ा रही अणबणत भेजा जिका में तो कोर्ट कचेड़ी में जाओ जिका ने गालियां बोले उन्हें। तो नाकान काठियोड़ा ने गालियां नहीं बोली, उन्हें रूप री प्रशंसा करी है। रावण विचार करियो कि ठीक है। तो रावण ने कहो कि एक स्त्री बड़ी सुंदर है हमारे साथ है। तो अब अगली कथा काले ले 10 मिनट है, चलो 10 मिनट ले ही ले। रावण बठो निकलियो जिको गयो मारीच कने। किन कने गयो? मारीच रावण रे मामोशाहा। मामोशाओ जान प्रणाम करिया। तो वो तो कि नहीं प्रणाम कर तो कोनी। तो निवणी नीच की अति दुखदाई। नीच आदमी प्रणाम करे जन देख लेनो को मौत आएगी। मारीच बोलियो कैसे आणवियो लंकेश बोलो किथे होनारो हिरण बढ़िया बननी जानो के? हाँ बिल्कुल। तो राम लक्ष्मण दो अयोध्या राजकुमार अयोड़ा है आटे जंगल में। हाँ अयोड़ा है। तो हिरण बनन जाओ और बाने दूर ले जाओ और मैं सीतारो हरण कर ले हूं। बारे स्त्री बड़ी सुंदर है जी किन्हें लंका में ले जाऊं। मारिच कहो रावण मान जा। विश्वामित्र रे यज्ञ रमईने बिना फर्रो बाण मारियो जीवन मरे नहीं, मने 400 कोस दूर फेंकियो। अब मने कोई पक्षी आवे तो मैं मोर राम जी दिखे, तुझे कोई दिखाई नहीं देवे। बे अवतार है, बे ईश्वर है, बारो पराक्रम में देख चुको हूं। रावण के मौत आयोड़ी है गई, मने ज्ञान देवे अवतार है ईश्वर है। क्या तो हिरण बनन जा नहीं तो मैं अड मार देऊं। मारिच दे इन दुष्ट रहा तू मरा जिगा विजय तो राम जी रहा तू मरनो बढ़िया है। क्यों ठीक है मैं जाऊं। अब बढ़िया सोनारो हिरण बन। अब आप बट पहुंचिया है। सीता जी कहो राम जी ने के हिरण इतू सुंदर सोनेरो मृग इन पकड़न लाओ आप अयोध्या में ले वहां के एड़ा एड़ा सोनारा हिरण वे। राम जी कहो सीता जी मत करो कुछ गड़बड़ है क्या रहा सोनारा हिरण वे के नहीं नहीं अब जाओ। अब राम जी ने तो बालीला करनी जी। लक्ष्मण जी ने कहो कि लक्ष्मण मैं इन हिरण रे लारे जाऊं तुम बड़ो सावधान रह जाए। आटे राक्षस ज्यादा है, राक्षस स्त्रियां रा चोर है ज्यादा कि नुकसान उठाई लो ला। आज भी आई जी स्थिति है वो राक्षस स्त्रियों का हरण करता है। तो आज ही आई जी स्थिति है ऑनलाइन विधर्मी लोग हिंदू बन बन और हिंदुआरी लड़कियां ने फसाई और धर्म चेंज करन मुसलमान बनाई रिया है। और उनके बावजूद भी आने संतुष्टि नहीं वे तो वारा 35 40 टुकड़ा करन वहां छोरियां ने जंगल में फेंक देवे। मरती जाए फिर भी बच्चियां सावधान नहीं वे रही है।
ऑनलाइन गेम इतो खतरनाक है। ऑनलाइन गेम अबारीज गंगानगर में लाखों रुपया बर्बाद कर लिया ऑनलाइन गेम खेलन, और प्यार वास्ते दादा ने पोतो मार दियो, और मारन खुदी ज जाए पुलिस में केस करियो कि मार दादा ने कोई मार दियो, और पुलिस पतो लगायो कि पोतो इस दोषी निकलियो जो जेल में पड़ियो। अब आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखो। मोबाइल ऑनलाइन पढ़ाई कहीं वेरी भी है, पढ़ाई रा नाम माते बच्चा कहीं करिया बारो ध्यान रखो। बच्चा ने कहो कि होमवर्क करो, तुम्हारे सामने बैठ जाओ, ध्यान रखो। जरूरत से ज्यादा बच्चा ने मोबाइल रा आदि मत बनाओ। कब आपके बच्चे बच्चियां फंस जाए और कहां फंस जाए ये विश्वास। हालांकि माता पिता को गौरव होना चाहिए कि मेरे बच्चा बच्चियों की चाल चलन गलत नहीं हो सकती, फिर भी सावधानी अत्यंत जरूरी है। बच्चा और बच्चियों दोनों के ऊपर नजर रखना कि पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो घटना में आई रही है सामने, हजारों लड़कियों ने फसाई ले गया, धर्मांतरण करवाई। और केरला री देखो, केरला फाइल्स फिल्म, उन्हें हजारों हिंदुआरी लड़कियां ने आतंकवादी बनाई थी और मुस्लिम देशों में भेज दी। अब आप तो कहिए सुनो जने सुनो, पाचा मोबाइल रोमो नहीं तो आप छोड़ो नहीं, आप रा टाबर छोड़े। थाने तो सत्संग में ही मोबाइल जरूरी है, तो थे घर में कितनी चिपी ओड़ी रे वाला मोबाइलों थे जानो मन ठाको नहीं। अब थाने भले की तो ही कहो, थाने समझ में तो कोई चीज आवे को नहीं आ। कितो नुकसानदायक फोन है, और भी स्मार्टफोन, छोटा फोन ही काम चल जा। थाने बड़े रंग ने फोन हाई को नहीं तो भी जीवन चलतो, पचे घरेलू फोन आया तो भी जीवन चलतो, और अबे जीवन चले नहीं, जीवन बर्बाद वे रियो है। आप अपने बच्चों को संभालो और बच्चों को संस्कार दो, और कहने से नहीं होगा। बच्चों के ऊपर नजर रखो, पढ़ाई करवाओ। अब मैं बाल विवाह के ऊपर रोक लग गई, ठीक है रोक लग गई, हम बाल विवाह के पक्षधर तो नहीं है, लेकिन नाबालिग लड़कियां ने फसाए भगाई ले जा रही है, उन्हें वास्ते सरकार कई कानून बनाई रही है। और तो सभा ने आंदोलन करण पूछनो चाहिए। तुम बाल विवाह के ऊपर तो रोक लगा सकते हो, लेकिन जब नाबालिग लड़कियां ने फसाए धर्मांतरण करवाई रही है, बच्चियां भाग रही भी है, नाबालिग 15 साल रही, 14 साल रही, 16 साल रही बच्चियां भाग रही भी है, उन्हें वास्ते थे कई कानून बनाए हो। अरे वो तो कानून बनाओ, बच्चियां ने भगान ली जावे, जिका ने सरेआम केरोसिन डाल करके जिंदा जला दिया जाएगा, ऐसा भी तो कानून बनाना चाहिए। केवल बाल विवाह पर रोक लग गई साहब। अरे हमारे यहां बाल विवाह होता ना तो बच्चों को परणा करके ठीक आयु के अनुसार ससुराल भेजते थे। ऐसा थोड़ी 2 साल का टाबरियान परणा जी ने सासरे भेज दिया, उनके ऊपर रोक लगी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बच्चियों की सुरक्षा की तो कोई सरकार गारंटी लेवे क्या आपकी बच्चियां नहीं भागेगी, हम ऐसा कानून बनाएंगे, ये गारंटी लेते हैं। माता पिता के विरुद्ध में जो बच्चियां जाएगी उनको सरकार मान्यता नहीं देगी और ले जाने वाले की प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, नाबालिग लड़कियों को ले जाने वालों को जिंदा जला दिया जाएगा। ऐसा तो कोई कानून बनना चाहिए ना। लेकिन ये आप लोगों की कमजोरी है, आप लोगों की कमजोरी यही है
कि आप सचेत हुए, कम से कम हिंदुओं संगठन वालों को भी चाहिए कि ज्ञापन सब लोगों का साइन करवा करके राष्ट्रपति के नाम ऐसा ज्ञापन देना चाहिए कि ऐसा संसद में कानून बनाओ, माता पिता के विरुद्ध में कोई लड़की ऐसा ना करें। लेकिन आप यही कमजोरी है, हिंदू संगठनों को भी चाहिए कि यह ज्ञापन देवे, यह हिंदू संगठन वालों को भी काम है। इस सबसे ज्यादा नुकसान वही रहा है। तो राम जी कह रहे लक्ष्मण सावधान रहना, या स्त्रियों के चोर राक्षस हैं। राम जी हिरण के पीछे चले गए। लक्ष्मण जी पैरा में है, हिरण कदे नजदीक आ जावे कदे दूर चलियो जावे, करते करते खूब दूर ले गया। भगवान बाण सो मृगारे लगाई और मारीच अपना रूप में आए। पहले तो आवाज दी लक्ष्मण 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 आवाज देन, पछ धीरे से राम राम कहन आपरो शरीर छोड़िया। सीता जी बोली कि थारा भाई में संकट पड़ गो है। लक्ष्मण जी कहो कि मेरे भाई में कभी संकट पड़ ही नहीं सके, माता जी आप सावधान रहे। तो कुछ सीता जी ने कटु शब्द भी कहो, आप आपरा भाई री मदद में नहीं जाओ, थे कोई जीवनो मरणों भी डर रिया हो, कई कारण है। तो लक्ष्मण जी बड़ा दुखी हुए। लक्ष्मण रेखा खींच और कि इनसे बाहर मत आना, और इनके अंदर आएगा जो भस्म हो जाएगा। और लक्ष्मण जी पीछे चलिया गया, और रावण भी फर्जी साधु बनन गयो बटे। जो स्त्रियों को अपने चुंगल में फंसाते उनको फर्जी साधु समझना चाहिए। साधु का काम क्या है? नारी जात मात समझी ये साधु है, और उनके अलावा कोई दृष्टि है तो समझ लेना चाहिए फर्जी बाबा जी है, और इनसे सावधान रहो। रावण भी फर्जी साधु बनन गया, और भिक्षा याचना करी। सीता जी बाहर आई भिक्षा देने के लिए, और रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। लक्ष्मण जी पहुंचे, राम जी कहो रे लक्ष्मण क्यों आयो पीछे के माता जी मने जबरन भेजो। अरे मारे विचारा में एड़ो है कि अब सीता नहीं मिलेगी, अब आए तो कुछ भी नहीं। राम जी बोल दिया कहीं कर रही हो भाई। अरे लक्ष्मण भैया सीता जी ने कौन हरी। अरे लक्ष्मण भैया सीता जी ने कौन हरी। सीता जी ने कौन हरी। सीता जी ने कौन हरी रे लक्ष्मण भैया सीता जी ने कौन हरी। और लक्ष्मण भैया सीता जी ने कौन हरी। लावो लकड़िया करो जियालो। लाओ लकड़िया करो जियालो। के कोई कोने में खड़ी। के कोई कोने में खड़ी। लक्ष्मण भैया सीता जी ने कौन हरी।
छोटा भैया सीता जी ने कौन हरी, दोनों भाइयों के बीच में चर्चा हुई और अब कल सीता जी की खोज में भगवान निकलेंगे। कल बहुत बढ़िया संवाद आवेला जटायु जी का, सुग्रीव शबरी भेलनी का, सुग्रीव जी का संवाद, ये सब काले बहुत बढ़िया बढ़िया कथा आवेला। ठीक समय पर आओ तो थे ज्यादा सुन सको हो, और लेट आओ तो भाई मारे तो कहीं कि समय माते मने तो थे 1 बजे आओ तो मने 1:30 बजे तक ही बोलना है, और थे 11:30 जाओ तो 11:30 शुरू कर दे वहां। अब आप भजन बोलो तो बोल दो, फिर आरती।